शिक्षा और आदर्श की पाठ पढ़ाने वाली एक शिक्षक को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। बुल्ढाना के भारत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक ने 11वीं में एडमिशन के लिए एक छात्र के अभिभावक से रिश्वत की मांग की थी। इस मामले में एसीबी की टीम ने मुख्याध्यापक और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से बुल्ढाना के शिक्षा जगत में खलबली मच गई है। बुल्ढाना के भारत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11वीं में एडमिशन के लिए मुख्याध्यापक प्रहलाद गायकवाड़ की ओर से छात्रावास के कार्यवाहक गजानन मोरे ने 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। वैसे बाद में यह सौदा 10,000 रुपए में तय हुआ, लेकिन छात्र के अभिभावक से बार बार रिश्वत की मांग किए जाने पर फिरियादी ने इस बारे में एसीबी से शिकायत कर दी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्याध्यापक प्रहलाद गायकवाड़ समेत गजानन मोरे, मजूर हिवाले और राहुल जाधव को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद जब शिक्षण संस्था के उपाध्यक्ष से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस तरह की बात से इनकार किया। संबंधित तक्रारदार याची आधीच ॲडमिशन नियमानुसार झालेली आहे, नियमानुसार ॲडमिशन झालेली आहे। तशी त्यांनी तक्रार जी ईओ ऑफिसला केली होती ती तक्रारही मागे घेतलेली आहे। ही संस्थेची एवढे 1954 साली या संस्थेची स्थापना झाली आहे। या संस्थेत बरेच सांस्कृतिक कार्यक्रम चालतात। महाराष्ट्रात कुठेच इथे हे मंत्रिमंडळ नाही आहे, इथे मंत्रिमंडळ चालतं, इथे सगळं चालतं। त्यामुळे हा संस्थेला बदनाम करायच्या दृष्टीने या तक्रारदारांनी हे केलेलं आहे। पिछले महीने ही खामगांव में एक मुख्याध्यापक पर एसीबी द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद अब बुल्ढाना में भी इस तरह का मामला सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक द्वारा ही इस तरह से रिश्वत लिए जाने से छात्रों के मन पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। भला ऐसे शिक्षक किस तरह से छात्रों को ईमानदारी की राह पर चलने की प्रेरणा दे सकते हैं। फहीम देशमुख, यूसीएन न्यूज़, बुल्ढाना। जिला परिषद के 53 में से 14 सदस्यों के लिए चुनाव आज से शुरू हो गया है। आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। बुधवार को महाविकास आघाड़ी के 12 जिला परिषद सदस्यों ने उम्मीदवारी के लिए आवेदन दाखिल किया है। आज सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद सदस्य अपना उम्मीदवारी के लिए आवेदन दाखिल करेंगे। जिला नियोजन समिति के बहुचर्चित चुनाव का निर्विरोध होना संभव नहीं है। निजी पसंद और विवादों के चलते इस चुनाव में शिवसेना के प्रशांत अढ़ाऊ, डॉक्टर गणेश बोबड़े, वर्षा वजीरे ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आवेदन दाखिल किया है। सामान्य वर्ग से संजय अढ़ाऊ, जगन्नाथ निचड़, गायत्री कांबे ने आवेदन दाखिल किया है, तो वही शिवसेना की लता पवार, अनुसुया राउत ने अनुसूचित जनजाति वर्ग से, कांग्रेस के चंद्रशेखर चिंचोलकर, गजानन काकड़ ने सर्वसाधारण वर्ग से और निर्दलीय सम्राट डोंगर दिवे, गजानन पुणकर ने सर्वसाधारण वर्ग से उम्मीदवारी के लिए आवेदन दाखिल किया है। समितीच्या निवडणुकीकरिता आज रोजी महाविकास आघाडीच्या वतीनं एकूण 12 सदस्यांचे अर्ज त्या ठिकाणी भरण्यात आले। 2-2.5 वर्षाच्या विलंबानंतर ही जिल्ह्याची नियोजन समितीची निवडणूक होत आहे आणि जिल्ह्याच्या विकासामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे जिल्हा नियोजन समिती असते। त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीवर जिल्हा परिषदेमार्फत महाविकास आघाडीचे प्रतिनिधी पाठवणे च्या दृष्टिकोनातून आज 12 लोकांची उमेदवारी या ठिकाणी दाखल केली। बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील के जलम स्टेशन पर रेलवे के मुख्य बिजली के खंभे पर फंसे एक बंदर को बुल्ढाना वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने ट्रैक्यूलाइट कर सुरक्षित बचा लिया है। खास बात यह है कि बंदर के रेस्क्यू के लिए रेलवे लाइन की मुख्य बिजली आपूर्ति भी कुछ देर के लिए बंद की गई थी। मुंबई हावड़ा विद्युत रेल लाइन बुल्ढाना जिले से होकर गुजरती है। बुधवार दोपहर एक बंदर जलम रेलवे स्टेशन पर रेलवे की मुख्य बिजली के खंभे पर चढ़ गया। इस पोल में उसका पैर फंस गया। बंदर ने अपना पैर छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। इस बात का पता चलते ही रेलवे और आरपीएफ के अधिकारी और कर्मचारियों ने खामगांव वन विभाग के आरएफओ को सूचना दी। कुछ वनकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन बंदर को बचाना उनके लिए काफी जोखिम भरा था, इसलिए उन्होंने बुल्ढाना वन विभाग के बचाव दल को बुलाया। बंदर को ट्रैंक्विलाइजर की मदद से बेहोश कर कड़ी मशक्कत कर बंदर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बंदर के होश में आने के बाद उसे ज्ञान गंगा अभयारण्य में छोड़ दिया गया। कोलिया की एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में रामदासपेट पुलिस ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ग्रुप के जिला अध्यक्ष गजानन कामले के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है।
अकोला शहर की 35 वर्षीय महिला को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ग्रुप के जिला अध्यक्ष गजानन कामले ने शादी का झांसा देकर उसे पिछले 4 से 5 साल से विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला ने शादी की मांग की तो कामले टाल मटोल करता रहा। गजानन कामले ने कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन के पास एक लग्जरी होटल में 4-5 दिन महिला का यौन शोषण किया। हालांकि इस बार जब महिला ने शादी की मांग की तो कामले ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने कामले के खिलाफ रामदासपेट थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद महिला का बयान दर्ज कर कामले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। पीडित महिला पोलीस स्टेशनला आल्यात। त्यांनी तक्रार दिली की गजानन काशीनाथ कांबळे नामक व्यक्तीने गेले 4 वर्षापासून त्यांच्याशी प्रेम संबंध तयार करून व त्यात पुढे लग्नाचं आमिष दाखवलं, लग्न आता करू मग करू असे त्यांनी अनाभाका घेतल्या आणि या कारणास्तव त्यांनी बऱ्याच ठिकाणी त्यांना पर्यटन स्थळी फिरवलं। तसेच आमच्या येथील हॉटेल RS या ठिकाणी मागील महिन्यात 3 ते 4 ठिकाणी त्यांना 3 ते 4 दिवस त्या ठिकाणी ठेवून त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने त्यांच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले। त्यावरून गोष्टीला भादवी कलम 376(2) प्रमाणे तसेच वेळोवेळी धमक्या दिल्या या कारणास्तव भादवी 323 504 506 प्रमाणे हा अपराध दाखल करण्यात आलेला आहे। यातील आरोपी गजानन काशीनाथ कांबळे सध्या फरार असून त्यांचे आमच्या पोलीस पथकांमार्फत लवकरात लवकर शोध घेण्यात येत आहे। तपास सध्या महिला पोलीस उपनिरीक्षक ह्या पोपनी पुणगे हे करत आहेत। खामगांव के गोसे कॉलेज के छात्रों और एनसीसी के कैंडिडेट्स ने पालकी मार्ग की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। श्री संत गजानन महाराज की पालकी बुधवार को खामगांव में रुकने के बाद सुबह शेगांव की ओर रवाना हुई। पालकी में शामिल वारकरियों को कई भक्त संगठन, प्रतिष्ठान, उद्योजक पालकी मार्ग में फल, नाश्ता, चाय और भोजन वितरित करते हैं, जिससे कुछ जगहों पर इस्तेमाल हो चुके चाय के ग्लास, प्लेट पालकी मार्ग में पड़े होते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए खामगांव के गोसी कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों और एनसीसी कैडेट्स ने खामगांव शेगांव रोड की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया है। आम्ही मागील 10 वर्षापासून सतत विद्यार्थी, प्राध्यापक यांच्या मदतीनं पालखीच्या मागे स्वच्छतेचं अभियान राबवत असतो। खामगावमधील जे सामान्य रुग्णालय आहे या रुग्णालयामध्ये सकाळी 6:30 ते 7च्या दरम्यान विद्यार्थी, प्राध्यापक सर्व गोळा होतात आणि पालखीच्या मागे सर्व वारकरी गेल्यानंतर त्यांच्या मागे, त्या भक्तांच्या मागे जो काही कचरा, कुठे काही प्लास्टिकच्या बॅग्स वगैरे जर पडलेल्या असतील त्या सर्वांची स्वच्छता ताबडतोब व्हावी याकरिता सर्व विद्यार्थी सुद्धा व्हॉलंटरीली यामध्ये सहभागी होत असतात आणि पर्णकुटीपर्यंत म्हणजे सामान्य रुग्णालय ते पर्णकुटीपर्यंत आम्ही ही स्वच्छता मोहीम राबवतो आणि तिथून विद्यार्थी परत येतात। यामधून नागरिकांमध्ये तसेच विद्यार्थी जेव्हा महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतात त्यांच्यामध्ये त्यावेळीच हे जे गुण आहेत हे इन्कल्केट व्हावेत, समाजामध्ये आपल्याला स्वच्छतेचं किती महत्त्व आहे हे विद्यार्थ्यांना कळावं आणि हे इतरत्र पोहोचावं याकरता ही मोहीम राबवली जाते। या व्यतिरिक्त पर्यावरणपूरक मोहीम महाविद्यालयामार्फत सतत राबवल्या जातात। टाकाऊपासून टिकाऊ वगैरे अशा मोहीम सतत राबवल्या जातात। बुल्ढाना के शारदा ज्ञानपीठ विद्यालय के छात्रों और सेवा संकल्प के समाज सेवियों ने हमारे देश की सीमा पर 24 घंटे पहरा देने वाले जवानों और अन्य क्षेत्रों के जवानों के लिए सैन्य कार्यालय द्वारा राखियां भेजी है। रक्षाबंधन के त्योहार को महज 8 दिन बचे हैं। एक राखी सैनिक भाइयों के लिए, सीमा पर तैनात जवानों के लिए। इस पहल के तहत शारदा ज्ञानपीठ विद्यालय और सेवा संकल्प संस्था पिछले 8 सालों से भारत की रक्षा करने वाले सैनिकों को राखी भेजती है। भाई बहन के प्यार की प्रतीक राखी सीमा पर तैनात सैनिक भाइयों के मनोबल को बढ़ाकर उन्हें प्रेरणा और प्रोत्साहन देगी। राखियों के रूप में देशवासियों के मन में हमारे लिए प्रेम है, इस भावना से उनका आत्मबल बढ़ेगा, ऐसा विश्वास जताया गया। शारदा ज्ञानपीठ विद्यालय बुलढाणा, सेवा संस्था बुलढाणा यांच्यामार्फत जे पण आपले आज रोजी सैन्यामध्ये सेवारत सैनिक आहेत, मग ते राजस्थानमध्ये असो किंवा मग जम्मू काश्मीरमध्ये असो किंवा लाईन ऑफ कंट्रोल वरती असो, अशा सर्व सैनिकांच्या करता या सेवापूर्व संस्थेच्या मार्फत
एक आमच्या कार्यालयाला रक्षाबंधनच्या निमित्ताने त्यांनी राख्या दिलेल्या आहेत आणि त्या राख्या आम्ही जरूर सैनिकांचे प्रयत्न पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू, जेणेकरून सैनिकांना कोणतीही अशी पारिवारिक त्यांच्या परिवारापासून दूर त्यांना असं आठवणार नाही की ज्यापर्यंत त्यांच्यापर्यंत आम्ही राखे पोहोचण्याचा प्रयत्न करू. आणि मी सेवापूर्व संस्था बुलढाणा यांचं आभार व्यक्त करतो की त्यांनी सैनिकांच्या प्रती एक चांगली अप्रतिम अशी भावना त्यांनी व्यक्त करून सैनिकांच्या करता राख्या दिल्यात. आम्ही त्यांचे पुनश्च मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. महाराष्ट्र राज्य सर्वभाषिक धोबी परीट समाज महासंघ की ओर से नागपुर के रेशमबाग स्थित कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में कार्यकर्ता बैठक, मेधावी छात्र सम्मान और कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष डी सोनटक्के के नेतृत्व में और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। धोबी समाज महासंघ के विदर्भ कार्यकारिणी ने अकोला में प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। इस सम्मेलन में प्रबोधनकार सत्यपाल महाराज द्वारा समाज प्रबोधन कार्यक्रम होगा। विदर्भ कार्यकारिणी की ओर से अनुरोध किया गया है कि विदर्भ और अकोला जिले के सभी कार्यकर्ता और समाज के सदस्य बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हो। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष वामनराव कवड़े, वरिष्ठ सदस्य रमेश तुंगेकर, राज्य के मुख्य संयोजक अरविंद तायडे, विदर्भ लॉन्ड्री अध्यक्ष ओम प्रकाश बुंदेले, विदर्भ युवा अध्यक्ष चंद्रकांत थुंकेकर इस कार्यक्रम की सफलता के लिए योगदान दे रहे हैं। मुर्तिजापुर तहसील के रामटेक मंडूरा में चल रहे अंडरग्राउंड रेलवे मार्ग कार्य में रेल प्रशासन की लापरवाही से मंडूरा और रामटेक के नागरिक परेशान हैं। इस मार्ग में जमा बारिश का पानी को रेल प्रशासन द्वारा सड़क पर छोड़े जाने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेल प्रशासन की ओर से पिछले 6 महीने से मंडूरा से रामटेक अंडरग्राउंड रेलवे मार्ग का कार्य चल रहा है, लेकिन रेल प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों का आरोप है कि रेल प्रशासन जानबूझकर उनकी समस्या की ओर अनदेखी कर रही है। ये मार्ग हिवरा, कोरडे, मंडूरा, रामटेक, सोनूरी, बपोरी, कौठा, शेलू, एंडली, आमला आदि गाँव से तहसील जाने का एकमात्र रास्ता है। हालांकि इस अंडरग्राउंड मार्ग में जमा हुआ बारिश का पानी सड़क पर छोड़े जाने के कारण नागरिकों को तहसील तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर रात में गांव के नागरिकों को कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो इलाज के लिए सही समय पर मरीज तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। इसलिए मांग की जा रही है कि विभागीय प्रबंधक ने संज्ञान लेकर यहाँ के नागरिकों की समस्या का समाधान करे। अकोला शहर में प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े की थैलियों के इस्तेमाल की पहल को काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस अभियान में लायंस क्लब ऑफ अकोला हारमोनी की ओर से 5000 कपड़ों की थैलियां बांटने की जानकारी दी गई। लायंस क्लब ने हारमोनी के सेव एनवायरनमेंट मिशन के तहत प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के बैग के उपयोग करने के लिए जागरूकता अभियान और प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए कपड़े के बैग बनाने का लक्ष्य रखा है। इस पहल के जरिए महिलाओं को रोजगार देने के लिए कपड़ों के थैले बनाए जाएंगे। पहले चरण में 5000 कपड़े के थैले बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान का शुभारंभ लायंस क्लब के पदाधिकारी पुरुषोत्तम जयपुरिया, रीजन चेयरपर्सन अश्विन बाजोरिया, जीएसटी कोऑर्डिनेटर इंद्रपाल सिंह बग्गा, जालना के टिबडेवाल आदि की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों ने प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के उपायों के बारे में मार्गदर्शन किया। उद्घाटन के मौके पर लायंस क्लब अकोला हारमोनी के अध्यक्ष सत्यपाल बाशानी, कोषाध्यक्ष नूतन जैन, उपाध्यक्ष डॉक्टर अनुपम बागड़ी, सीनियर क्लब सदस्य एवं पर्यावरण डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन कौशल भाटिया, दर्शन गोयंका, ज्योति गोयंका, महेंद्र खेतान, चंद्रकांत डेवरे, डॉक्टर दिलीप बिजवल, लता भाटिया, ताहिर अली, यास्मीन ताहिर अली, सूरज जेठानी, कमलेश आहूजा आदि मौजूद थे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।